नमो नमः बालकों। आज का टॉपिक है समय लेखनम। ये आपके प्रश्न पत्र में 22वें नंबर का प्रश्न होगा। इसके 2 अंक होंगे, क्योंकि संस्कृत में सामान्य भाषा व्यवहार में समय संबंधित घटिका का प्रयोग करना बहुत ही सरल है। इसलिए आज हम समय लेखनम पे आधारित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में आज हम समय के विभिन्न रूपों को देखेंगे। तो उसमें पहले हम आते हैं संस्कृत के शब्द और उनका अर्थ, कि संस्कृत में समय के जो रूप हैं उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। दूसरा शब्द आता है आपके पूर्णम। जब समय पूरा होता है या सामान्य रूप में हो तो उसके लिए पूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। समय का पहला जो रूप है वो आपके सपा के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है सवा। ये समय का प्रथम रूप है। दूसरा रूप होता है आपका आधा, जिसके लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए डेढ़, साढ़े, आधा, इस प्रकार से हम अपने लौकिक जीवन में, लौकिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। ये समय का दूसरा रूप है। तीसरा रूप जो होता है पादोन, इसका अर्थ होता है पौन या पौना। तीसरे रूप में इसको उल्लेखित किया गया है। चौथा आपका आ गया होरा, इसका सामान्य अर्थ होता है घंटा। ये समय का अंतिम रूप है। पांचवा शब्द है आपके मिनट, जिसको संस्कृत में पल बोलते हैं, कला बोलते हैं और निमेष भी बोलते हैं। इसके बाद अगर समय बढ़कर है, इन 4 रूपों के अलावा समय बढ़कर है अथवा घटकर है, तो उनको पलोत्तर, कलोत्तर, निमेषोत्तर, इन शब्दों के साथ उत्तर जोड़ के गुण संधि करके शब्दों को लिख दिया जाता है। कलादिक का अर्थ भी वही होता है और निमेषादिक का अर्थ भी वही होता है। ये आपको समझने के लिए है। परीक्षा में इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन शब्दों को पढ़ें, देख ले तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद न्यून का अर्थ होता है घटकर। पल न्यून का अर्थ और कला न्यून का अर्थ भी घटकर होता है। सामान्यतया समय के रूप में 4 प्रकार से जो समय का विभाजन किया गया है, उन्हीं के आधार पे हमारे प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न 2 अंक के आते। मान लो समय पूर्णांक में दे दिया तो समय का चतुर्थ रूप होता है। यदि सपाद के रूप में दे दिया, सवा के रूप में, तो प्रथम रूप होता है। और सार्ध के रूप में दे दिया तो द्वितीय या दूसरा रूप होता है। और पादोन और पौन के रूप में दे दिया तो समय का तीसरा रूप होता है। अब इनकी घटिका की सहायता से हम गणना करते समय जब इन शब्दों को गिनती के रूप में बोला जाता है, तो पूर्णांक में सबसे पहले मान लो समय में 1 बज रहा हो तो हम उसको सामान्यतया कहेंगे 1 वादनम, यानी दोनों सुइयां, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई यदि 1 पर है तो हम उसको संस्कृत भाषा में बोलेंगे 1 वादनम। और उसी प्रकार पूर्णांक में दोनों सुइयां 2 पर है तो हम बोलेंगे उसको द्विवादनम। और उसी तरह से घंटे की सुई, मिनट पल या कला की सुई 3 बजने पे है तो उसको संस्कृत में कहेंगे हम त्रिवादनम। और अगर होरा की, घंटे की और निमेष, कला, पल, मिनट की घड़ी यदि 4 बजने पे है तो उसको कहेंगे चतुर्वादनम। दोनों घड़ी की सुइयां 5 बजने पे है तो उसको कहेंगे पंचवादनम। 6 बजने पर दोनों सुइयां है तो उसको कहेंगे षड्वादनम। और 7 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयां है तो उसको कहेंगे सप्तवादनम। उसी क्रम में अष्टवादनम, उसी क्रम में नववादनम, उसी क्रम में 10 वादनम, उसी क्रम में 11 वादनम यानी एकादश वादनम, उसी क्रम में 12 बजे यानी द्वादश वादनम। इस तरह से हम इन पूर्णांक गणना में इन गिनती का प्रयोग करेंगे। 1 बजने के लिए 1 वादनम, 2 बजने के लिए द्विवादनम, 3 बजने के लिए त्रिवादनम, 4 बजने के लिए चतुर्वादनम, 5 बजने के लिए पंचवादनम, 6 बजने के लिए षड्वादनम, 7 बजने के लिए सप्तवादनम, 8 बजने के लिए अष्टवादनम, 9 बजने के लिए नववादनम, 10 बजने के लिए 10 वादनम और 11 बजने के लिए एकादश वादनम, 12 बजने के लिए द्वादश वादनम। यदि पूर्णांक में हमसे किसी ने संस्कृत भाषा में पूछ लिया अधुना कै समय है, तो हम उसका आंसर देंगे अधुना 1 वादनम।
अगर 2 बज गई है तो अधुना द्विवादनम, 4 बज गई है तो अधुना चतुर्वादनम, और 12 बज गई है तो अधुना द्वादशवादनम। इस तरह से हम इनका पूर्णांक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न या तो पूर्णांक पे आ सकता है, या सपाद होरा में आ सकता है, या सपाद होरा सार्ध में आ सकता है, या पादोन में। इस तरह से आपका समय आ सकता है। तो इस तरह हमको इस क्रम में लिखना है। पूर्णांक में हम पहले जो अंक होते हैं उन अंकों के शब्दों को लिखते हैं। अगर 1 बज गया है तो पीछे वादनम लगा दो। इस प्रकार जो संख्याएं होगी, संख्याओं के पीछे वादनम जोड़ के हमको शब्द बनाने, और इसी क्रम में हमको ये गिनती याद करनी है। सही बन जाएगा। बांको ये हमारी घटिकाएं हैं। अब इन घटिकाओं में हमको समय देखना है। पूर्णांक के रूप में, सपाद के रूप में, सार्ध के रूप में, और पादोन के रूप में। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के रूप में समय देखते हैं। तो सबसे पहला पूर्णांक का समय कैसे देखेंगे? नंबर 1 क्या हो? हमारी घड़ी है। घड़ी में देखते हैं सबसे पहले बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 12 पे, दोनों सुइयां एक स्थान पे, यानी पूर्ण अंक को व्यक्त कर रही है। तो इसके लिए हम कहेंगे 12 बजे हिंदी में, लेकिन जब संस्कृत में बोलेंगे तो उसको कहा जाएगा द्वादशवादनम। द्वादशवादनम। द्वादश का अर्थ होता है 12, और वादनम का अर्थ होता है बजना। तो पहले हमने अंकों का जो संस्कृत शब्द है उसको आगे लिख दिया, उसके पीछे वादनम लगा दिया। लेकिन इसके बाद इतिहास में हमको देखना है सपाद के रूप में, प्रथम स्वरूप में। तो हम इसको बोलने के लिए सबसे पहले सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे, सपाद के पश्चात फिर अंक का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मान लो हमारी घड़ी में 12:15 हो चुके हैं, तो हम 12:15 के लिए सामान्यतया 12:15 का प्रयोग करते हैं, और 12:15 का प्रयोग करने के लिए संस्कृत में सपाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कहेंगे हम सपाद द्वादशवादनम। सपाद द्वादशवादनम। ये समय का प्रथम रूप है। ये चौथा, ये प्रथम। तीसरे में आओ। यदि हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारी घड़ी की जो छोटी सुई है वो तो 12 बजे का समय दिखला रही है, और नीचे 6 मिनट का समय, नीचे 6 का जो कालांश उसको दिखा रही है, यानी आधे को अगर वो व्यक्त कर रही है, इसका मतलब समय हो गया 12:30। और 12:30 के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके रूप में, उसको कहा जाता है सार्ध। क्या कहा जाता है बच्चों? उसको सार्ध। तो सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार से इसका समय लेखन करते हैं। सार्ध द्वादशवादनम। तो समय का पहला रूप हमने लिख दिया द्वादशवादनम। यदि पूर्णांक में, यदि समा के रूप में, तो ये जो शब्द है अंक वाला, इसको शब्द में हमने पीछे लिख दिया द्वादशवादनम। इसके बाद इसी तरह तीसरे में भी द्वादशवादनम लिख दिया। अब हमको चौथा देखना है, चौथी घड़ी देखनी है। इसमें हमको देखना है कि घड़ी में समय कितना हो रहा है, यानी बड़ी घड़ी जो घड़ी में हमारी जो घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी में 1:45 का समय हो रहा है। घड़ी में 1:45 का समय हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पादोन 1 वादनम, क्योंकि 12:45 हो रहे हैं। समय दिखाई दे रहा है घटिका में 12:45। तो यदि हमने गलती से पादोन द्वादश वादनम लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, और ऐसी गलती अक्सर परीक्षा में हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है जो समय की गणना की जा रही है, इसको हिंदी में बोले, यानी हम इसको बोलेंगे 12:45 को 1:45। और 4 की भाषा में पौने कहते हैं। तो पौन के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पादोन 1 वादनम। पादोन 1 वादनम। इस तरह इस बन गया 1:45। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में ये जो समय दिए गए हैं
प्रथम रूप में, द्वितीय रूप में, तृतीय रूप में या चतुर्थ रूप में। तो इनमें से कोई सा एक प्रश्न आ सकता है। तो उस प्रश्न में हमको इस प्रकार से समय देख के हल करना होता है। अब समय हमारा सपाद में भी हो सकता है, सवा के रूप में, सार्ध में, डेढ़ में भी हो सकता है, अथवा पादोन में भी हो सकता है। उसके लिए हमको गणना का क्रम याद करना होगा, उसको समझना पढ़ना होगा। उसके बाद पेपर में, प्रश्न पत्र में फिर हमको वो जो दो प्रश्न दिए गए हैं उनको इस तरह से भरना होगा। तो बालकों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये जो दो उदाहरण है ये गत वर्ष के पेपर के हैं। तो अब हम उनको किस तरह से समय, इनमें किस तरह से हम समय लेखन करते हैं वो देख लेते हैं। पहले इस एग्जाम्पल के लिए, इन दोनों उदाहरणों के लिए दो घड़ियां यहाँ दी गई है। इसी तरह से आपके प्रश्न पत्र में घटिकाओं के दो चित्र होंगे। उन दो चित्रों में अंकों को देखकर शब्दों में संस्कृत में भरना है। अब उनको किस तरह से भरेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है घड़ी, एग्जाम्पल 1 घड़ी में, एग्जाम्पल 2 घड़ी में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सायंकाले विद्यालयस्य अवकाश भवति, कि सायंकाले यानी सायंकाल के समय विद्यालय से यानी विद्यालय का अवकाश भवति, अवकाश होता है, यानी शाम के समय विद्यालय का अवकाश होता है। तो प्रश्न कितने बजे अवकाश होता है, इसके लिए हम समय देखते हैं। तो शाम के समय जो छोटी जो सूचिका है, जो छोटी जो सुई है वो 5 का प्रदर्शन कर रही है और बड़ी जो सुई है वो 12 का प्रदर्शन कर रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि घटिका में 5 बज चुके हैं। तो 5 बजने के लिए अंकों के क्रम में पंच और पीछे वादनम यानी बजना, वादनम यानी बजना। तो पंचवादनम कि 5 बजे भर दिया। और यदि पंचवादनम नहीं हो तो हो सकता है पंचवादने, वो भी कर सकते हैं विभक्ति के हिसाब से, पंचवादने। दूसरा एग्जाम्पल है कि अहम प्रातः प्रातराशम करोमि, अहम यानी मैं, प्रातः यानी सवेरे, प्रातराशम यानी कलेवा या नाश्ता, करोमि यानी करता हूँ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की घटिका को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारी जो छोटी सूचिका है वो 11 के समय का प्रदर्शन कर रही है और जो बड़ी सुई है वो घंटे होरा का प्रदर्शन कर रही है। इसका आशय हो गया कि घड़ी में 11:30 बज चुके हैं। तो क्या कह रहा है कि अहम प्रातः, कि मैं सवेरे 11:30 बजे नाश्ता करता हूँ, 11:30 बजे नाश्ता करता हूँ। अब 11:30 बजे के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द बनेगा? तो उसके लिए 11 का अर्थ हो गया एकादश, वादनम यानी बजना या वादने सप्तमी का रूप बजने पर। तो किस तरह से लिखेंगे? अब इसमें हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमें समय का जो रूप दिया गया है वो लिखना होगा, फिर वो अंक का शब्द लिखना पड़ेगा। तो समय का रूप है 11:30 बज रही है, तो 11:30 के लिए, साढ़े के लिए शब्द आता है सार्ध। कौन सा शब्द आता है बाल को? सार्ध। और 11 के लिए एकादश, एकादश वादनम, कि सार्ध एकादश वादनम प्रातराशम करोमि, कि मैं प्रातः 11 बजे प्रातराश करता हूँ, या 11:30 बजने पर वादने का प्रयोग कर दिया तो बजने पर नाश्ता करता हूँ। इस तरह से हमको इन वाक्यों को संस्कृत अंकों के शब्दों से भरना होता है। अब हो सकता है घड़ी में 7:45 बज रही हो तो पादोनष्ट वादनम, 9:15 बज रही हो तो सपाद 9 वादनम, 11:30 बज रही हो तो सार्ध एकादश वादनम। जिस तरह से मान लिया, अगर यहाँ समय लिख दिया चूंकि अब घड़ियों का चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट समय को लिख देते हैं। मान लो
मान लो घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं सवा। हम उसको कहते हैं कि 8:15 बज चुकी है। तो 8:15 बजने के लिए सबसे पहले समय का रूप सपाद, तो आगे लिख दिया हमने सपाद, और पीछे सपाद, पीछे 8 बज चुकी है, 8:15 यानी सवाद, तो सपाद अष्टवादनम या सपादाष्टा, सपादाष्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं सपाद अष्टवादनम, चूंकि दीर्घ संधि हो रही है तो सपादाष्टवादनम। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो यूं भी लिख सकते हैं। इसके बाद 11:45, तो 11:45 पे गलती क्या हो गई बालक से, उससे गलती होने की संभावना थी 11:45, तो समय हो रहा है 11:15 का, और बच्चे ने लिख दिया पादोन एकादश वादनम। यदि पादोन एकादश वादनम कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि उसने बच्चे ने या बालक ने या छात्र ने इस 11 के अंक को देख लिया। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको समय देखकर पहले हिंदी में बोलना है कि 11:45 को हम क्या कहेंगे, यानी 11:45 को हम 11:15 कहते हैं। तो 11:15 के लिए पादोन द्वादश वादनम, इस तरह से इसको फील करना है। यदि घड़ी में 10:30 हो रहे, समय का अर्धांश रूप है, तो इसको कहा जाएगा 10:30, और 10:30 के लिए पहले सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे संस्कृत में, और पीछे 10 वादनम लिख देंगे। इसके बाद अगर पूर्णांक का समय है, छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों एक ही स्थान पर है, मान लो 7 बजे के स्थान पे, तो उसको कह दिया जाएगा सप्तवादनम। और मान लो छोटी सुई 5 बजे को प्रदर्शित कर रही है और बड़ी सुई मिनट की 3 को यानी 15 को प्रदर्शित कर रही है, तो इसका अर्थ से हो गया कि 5:15 हो चुके हैं। तो हम संस्कृत में कहेंगे अधुना सपाद पंचवादनम अभवत। तो क्या हो गया, सपाद पंचवादनम। तो इस तरह से हम समय को बढ़ते हैं, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम इसको आसानी से सीख जाएंगे। 2 अंक का प्रश्न होता है, बालक इसको बड़ी सहजता और सरलता से हल कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण जो विभाग होता है उसमें बालकों को समस्याएं परेशानी आती है। तो कुछ संस्कृत में ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम व्याकरण विभाग के अलावा भी आसानी से सरलता से हल कर सकते हैं। तो हम उनको देख लेना चाहिए और उनको पढ़ना और कर लेना चाहिए। इस तरह से हम सहजता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके कभी कभी पेपर में इन 4 रूपों के अलावा घटकर या बढ़कर भी समय का रूप आ जाता है, तो उसमें बालकों को परेशानी होती है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए घड़ी में चित्र में 5:45 का समय दिया गया है, तो उसको हम कहेंगे 5:45, और 5:45 के लिए पादोन षड्वादनम लिखेंगे। इसके पश्चात समय दिया गया है 1:30 का, यानी छोटी सुई 1 बजे को प्रदर्शित कर रही है और बड़ी सुई 30 मिनट को प्रदर्शित कर रही है। इसका अर्थ हो गया 1:30 बजे चुकी है। तो 1:30 के लिए सार्ध का वादनम, सार्ध का वादनम या सार्ध एक वादनम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सार्ध का वादनम रद्द संधि होने से सार्ध का हो गई, सार्ध एक वादनम।
अब यदि हम समय देखते हैं कि छोटी सुई 3 बजे को प्रदर्शित कर रही है और बड़ी सुई 15 मिनट को प्रदर्शित कर रही है, तो इसका अर्थ से हो गया कि 3:15 हो चुके हैं और 3:15 के लिए यानी 15 मिनट के लिए यानी 3:15 यानी 3:15 बज चुके हैं। तो 3:15 के लिए सपाद त्रिवादनम का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए हमारी घड़ी में 1:15 हो चुके हैं, तो इसके लिए कहेंगे 1:15, इसके लिए कहेंगे 1:15। तो सपा देक वादनम या सपाद 1 वादनम, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। और यदि घड़ी में 11:30 का समय हो चुका है, तो इसके लिए हम कहेंगे 11:30। तो 11:30 के लिए हम प्रयोग करेंगे सार्ध एकादशी वादनम या सार्धेकादशी वादनम। इस तरह से हम घड़ी में समय को देखकर प्रश्न पत्र में दिए गए एग्जाम्पलों को हल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इन 4 समय की इकाइयों के अतिरिक्त बढ़कर या घटकर भी समय दे दिया जाता है, तो उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो समय के 4 रूपों को ही पढ़ा है, तो अब इस घड़ी को देख के हम समय को कैसे भरेंगे। मान लो पूर्णांक में समय नहीं आया, सपाद में समय नहीं आया, सार्ध में समय नहीं आया और पादोन अंक में समय नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए हम न्यून या अधिक का या पल का या उत्तर का प्रयोग करेंगे। वो जो आपको शब्द लिखाए गए हैं उन शब्द को देखना। मान लो घड़ी में 12:05 हो रहे हैं, मान लो घड़ी में 12:05 दे दिए गए, तो अब हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? अब ये तो न तो सवा में है, न ये सार्ध में है, न ये पादोन में है और न ये पूर्णांक में है। अब अभी तक तो हमने सपा सार्ध पादोन पूर्णांक 4 प्रकार के रूपों को पढ़ा था। अब मान लो घड़ी में ऐसा प्रश्न आ गया कि 12:05 हो चुके हैं, तो इसको कैसे फील करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 12:05 यानी 12 से 5 बढ़कर, इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि 12 से 5 बढ़कर। तो 12:05, तो मिनट के लिए या तो पल का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, या कला का प्रयोग किया जाता है, या निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसा समय दे दिया यानी 12:05 हो चुके यानी 12 से 5 बढ़कर, इस तरह से बोलेंगे। तो मिनट के लिए यानी 12:05, तो मिनट के लिए क्या आएगा? पंच। क्या शब्द आएगा? पंच। पंच सबसे पहले तो शब्द आ गया 5 के लिए पंच, उसके बाद मिनट के लिए पल और बढ़कर के लिए उत्तर 12 वादनम। यानी घड़ी में अगर 12:05 हो चुके हैं तो उसको कहेंगे हम पंच पल उत्तर 10 वादनम, यानी 5 मिनट बढ़कर 12 बजने पर, यानी 12 से 5 मिनट अधिक हो चुके हैं, यानी 12:05 हो चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, सामान्यतया सार्ध पादोन सपाद और पूर्णांक अंक पे आधारित ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। पर कभी कभार विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए भी मान लो इस तरह का प्रश्न दे देता है, तो उसको हम इस तरह से हल करते हैं। तो मिनट के लिए पल कला निमेष का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो आपको समय दे दिया परीक्षा में आपको समय दे दिया 11:55। एग्जाम्पल समय दे दिया आपको 11:55, यानी 11 से बढ़कर
55 मिनट। एक प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा बन गया 12 में 5 कम। इस तरह हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इसको बढ़ाकर उत्तरोत्तर कर सकते हैं 11:55 मिनट, और हम चाहे तो इसको कम करके न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि 12 बजने में 5 मिनट कम है। हमसे पूछा जाए, कोई समय पूछ लेता है कि भैया समय कितना हुआ, तो हम कहते हैं कि 12 में 5 कम है। इस तरह से व्यक्त करते हैं, या इस तरह से बोल देते हैं कि 11:55 मिनट हो चुके हैं। तो दोनों सही है। अभी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमको सुविधा हो वैसे लिख सकते हैं। यदि हमको लगे 11:55 मिनट हम लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो 12 बजने में 5 मिनट कम है, वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि पंच पल न्यून द्वादश वादनम यानी पंच का अर्थ हो गया 5, पल का अर्थ हो गया मिनट, न्यून का अर्थ हो गया कम, और द्वादश वादनम का अर्थ हो गया 12, यानी 12 बजने पर 5 मिनट कम है। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा पंच पंचाशत फलोत्तर एकादश वादनम। तो हम दोनों प्रकार से इस समय को व्यक्त कर सकते हैं। पंच पल न्यून द्वादश वादनम यानी 12 बजने में 5 मिनट कम है, या पंच पंचाशद यानी 55 मिनट बढ़कर एकादश वादनम 11 बजकर, तो 11:55 मिनट इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और 12 बजने में 5 मिनट कम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं।